अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लासेस हैं और इन क्लासेस में हम जो सेकेंड ईयर बायो का न्यू सिलेबस है उसकी जो हम क्रैश कोर्स है वो करवा रहे हैं आपको। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐड है इसमें। और लास्ट क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शन से शुरू किया था, होम्योस्टैसिस से स्टार्ट लिया था और ऑस्मो रेगुलेशन तक हम पहुंच गए थे। ऑस्मो रेगुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास तक। अभी तक हमने जितना लिया है उसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। तो पहले हम एक्सक्रीशन को समझते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है और फिर हम उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीशन की बात करेंगे कि इंसानों में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन की, तो देखें एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। एक ह्यूमन बॉडी अगर है, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी अगर है, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं। और ये जो मेटाबॉलिज्म है, इन मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस। यानी कि इस वक्त मैं यहाँ आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, तो इन बात करने के दौरान बहुत सारे बॉडी के रिएक्शन इस वक्त मेरी बॉडी में हो रहे हैं। अब जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के नतीजे में बॉडी में कोई ना कोई वेस्ट बनता है, कोई कचरा बनता है, कोई टॉक्सिक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे अगर मैं आपको एक बहुत आसान से एग्जांपल दूं, एक छोटा बच्चा हो, उसको मैं कोई काम करने के लिए दे दूं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दूं, तो और उसको मैं रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बच्चे को कहता हूँ कि बेटा आपको एक छोटा सा घर बनाना है, एक छोटा सा हाउस बनाना है गत्ते का। और मैं उसको पेपर शीट, कार्डबोर्ड, कैंची, ग्लू, सिजर्स, मतलब ये सारी चीजें, टेप वगैरह जितनी चीजें उसको रिक्वायर्ड है वो सब मैं उसको प्रोवाइड कर दूं। और वो बच्चा कम से कम 2 से 3 घंटे की मेहनत लगाकर वो हाउस को क्रिएट कर दे। तो आपको क्या लगता है कि पूरा हाउस बनने के बाद क्या उस बच्चे के उस एक्टिविटी की वजह से वहां पे कोई वेस्ट नहीं बना होगा? बिल्कुल बना होगा। आप जब वहां जाएंगे तो वहां कुछ कागज के टुकड़े आपको मिलेंगे, कुछ टेप के टुकड़े आपको मिलेंगे, इसी तरह कार्डबोर्ड के पीसेस आपको कुछ मिल जाएंगे। तो वो सब क्या है? वो सब उस एक्टिविटी का वेस्ट है। तो एक बात, नॉर्मल जनरल बात है कि जब भी कोई एक्टिविटी किसी जगह पर परफॉर्म होती है तो उस एक्टिविटी के रिजल्ट में कोई ना कोई वेस्ट बनता है, कोई कचरा बनता है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं। तो जब भी वो रिएक्शन परफॉर्म हो जाते हैं और उनसे वो जो चीज बननी है वो बन जाती है, तो उसके बाद उसका कोई ना कोई वेस्ट जरूर बनता है, कोई कचरा बनता है, कोई बाय प्रोडक्ट बनता है। अब उन सारे बाय प्रोडक्ट को कलेक्ट किया जाएगा, उनकी कलेक्शन की जाएगी, ब्लड उनको कलेक्ट करेगा। और कलेक्शन होने के बाद उन सारे बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकना जरूरी है। तो जब सारी बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंका जाएगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का आसान मतलब क्या है? अगर हम तो एक्सक्रीशन का आसान मतलब क्या है? एक्सक्रीशन का आसान मतलब ये है कि बॉडी में बनने वाला कचरा, बॉडी में बनने वाला वेस्ट, वो बॉडी से बाहर चला जाए। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की आसान डेफिनेशन भी यही है कि एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जब भी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाएगा, बाहर फेंका जाएगा, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से पैदा होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। यहाँ मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब वो वेस्ट जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से बनता है, तो उस सारे वेस्ट को कहा जाएगा मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब यही हो गया, एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। ये तो हो गई डेफिनेशन एक्सक्रीशन की। अब हम आगे चलते हैं और एक्सक्रीशन के जो और पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सवाल है, ये एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई इज एक्सक्रीशन कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक एक्टिविटी? क्यों एक्सक्रीशन को होम्योस्टैटिक एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है? वैसे ही याद रखिएगा, ये जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स होते हैं,
होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स हैं। इन होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में ओवरऑल तौर पर तो तीन चीजें आती हैं। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन भी आता है, इसमें एक्सक्रीशन भी आता है, और इसमें थर्मो रेगुलेशन भी आता है। तो ओवरऑल तौर पर थर्मो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स में ये तीन चीजें शामिल है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों एक्सक्रीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है, तो उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप एक्सक्रीशन को बैलेंस कर लेंगे, अगर आपकी बॉडी में जो कचरा बन रहा है, जो वेस्ट बन रहा है, अगर वो वेस्ट बॉडी से रिमूव हो रहा है, तो इससे आपको ऑटोमेटिकली ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन रहेगा, और इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, तो थर्मो रेगुलेशन भी मेंटेन रहेगा। असल में एक्सक्रीशन से आप इन दोनों चीजों को भी मेंटेन कर सकते हैं। एक्सक्रीशन के जरिए चूंकि एक्सेस वाटर बॉडी से बाहर चला जाता है, तो इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन के जरिए ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सकता है, और एक्सक्रीशन के जरिए बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि एक्सक्रीशन में जितने भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपको फीवर कॉज कराते हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। जब हार्मफुल केमिकल बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो फीवर के चांसेस भी कम हो जाएंगे, तो उस तरह से थर्मोरेगुलेशन भी हो जाएगा। तो एक्सक्रीशन जो है ये थर्मोरेगुलेशन भी करवा सकता है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करवा सकता है। तो इसके लिए एक्सक्रीशन को हम कहेंगे इट इज एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, इट इज एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, the balance between inorganic ions and the water, and maintaining the acid base balance of the body. ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेंटेन किया जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का तरीका इनऑर्गेनिक आयंस को बैलेंस किया जाता है, वाटर को बैलेंस किया जाता है, और बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक भी ना हो, बहुत ज्यादा बेसिक भी ना हो, जितनी है, जितनी न्यूट्रल कंडीशन में आपकी बॉडी है, उतनी ही न्यूट्रल कंडीशन में बॉडी का रहना जरूरी है। तो बॉडी के एसिड बेस को बैलेंस करना, बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी को बैलेंस करना, बॉडी के अंदर जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं उनको बैलेंस करना, और बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को, टॉक्सिक मॉलिक्यूलों को बाहर फेंकना, ये सारा काम और एक्सक्रीशन के जरिए किया जाता है। इसीलिए एक्सक्रीशन को सबसे इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक एक्टिविटी कंसिडर करता है। ठीक है, तो चूंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है।